हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिडक्स का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिडक्स? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिडक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, रिडक्स इज एन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड इन 2015। रिडक्स क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि 2015 में बनी है। जैसे हम कहते हैं रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, सेम ऐसे ही रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। इट यूज फॉर मैनेज स्टेट एंड सेंट्रलाइज स्टेट। इसका काम होता है स्टेट को मैनेज करना, स्टेट को सेंट्रलाइज करना। बस यही इसका काम है रिडक्स का। जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई बोलेगा कि रिएक्ट का क्या काम है, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्ट का काम होता है, मतलब रिएक्ट एक, हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रंट एंड डिजाइनिंग टूल है जिसके थ्रू हम यूआई बनाते हैं। ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि पीएचपी क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ बता रहे हैं रिडक्स क्या करता है। रिडक्स का काम केवल होता है स्टेट को मैनेज करना, बस और कुछ नहीं। वी कैन से रिडक्स इज ए स्टोर दैट कंटेन स्टेट वेरिएबल। मतलब हम ये भी कह सकते हैं रिडक्स एक स्टोर है जहाँ पे स्टेट वेरिएबल होते हैं। स्टोर ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक स्टोर होता है ना, शॉप होती है, शॉप के अंदर बहुत सारा सामान रखा होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिडक्स क्या होता है, एक स्टोर होता है। यहाँ पे हम बहुत सारे स्टेट वेरिएबल को स्टोर करके रख लेते हैं, मतलब सारे अपने स्टेट वेरिएबल को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, और फिर जो भी कंपोनेंट को जरूरत होती है वो वहाँ से उठाता है, एक्सेस करता है। बस यही काम होता है रिडक्स का। इसके अलावा वी यूज रिडक्स इन जावास्क्रिप्ट एप्स। मतलब हम किसी भी जावास्क्रिप्ट ऐप में रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब चाहे आप एंगुलर में करो, चाहे आप व्यू जेएस में करो, मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट ऐप में आप रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसको मतलब हम क्यों यूज़ करें, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। बेनिफिट्स, अब देखिए, मेरा जो ट्यूटोरियल है वो रिएक्ट का ट्यूटोरियल है, तो मैं यहाँ पे जो रिडक्स बता रहा हूँ वो रिडक्स रिएक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रिडक्स को हम लोग व्यू में, व्यू जेएस में और एंगुलर में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं जो आपको रिडक्स बता रहा हूँ वो रिएक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने बेनिफिट्स पे। रिडक्स रिजॉल्व प्रॉप ड्रिलिंग इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर एक प्रॉप ड्रिलिंग इशू होता है, उसको रिजॉल्व करने के काम आता है। आप सोच रहे होंगे प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक हायरार्की बना लीजिए, एक रूट है, उस रूट के अंदर बहुत सारे चाइल्ड हैं, फिर उसके नीचे और सारे चाइल्ड हैं, इस तरीके से पूरा एक ट्री का स्ट्रक्चर बना है नोड का, ऐसे समझ लीजिए। और आपको क्या चाहिए कि कोई सबसे नीचे वाले चाइल्ड को किसी दूसरे वाले चाइल्ड में आपको मतलब स्टेट वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक से दूसरे में मतलब प्रॉप्स के थ्रू उसे ट्रांसफ़र करेंगे स्टेट वेरिएबल को या जो भी है, और तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी आपको हर कंपोनेंट में डेटा पास करना पड़ रहा है जबकि उसमें ज़रूरत भी नहीं है। तो रिडक्स हमारी उस प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर एक सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हम एक रिडक्स का स्टोर बनाते हैं, वहाँ पे सारे स्टेट वेरिएबल को सेव करा लेते हैं, वो सारे सेंट्रलाइज हो जाते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाता है। इससे हमारे क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है। परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज, ये इसका बेनिफिट है। स्टेट मैनेजमेंट, देखिए अब स्टेट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए
अभी मैंने क्या बताया आपको, रिडक्स का काम क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट करना, ठीक है। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यही काम करती है। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो काम हम लोग यूज़ करते हैं वो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए करते हैं, और जब बड़ी एप्लीकेशन की बात आती है तो रिडक्स को यूज़ करते हैं बड़ी एप्लीकेशन। जैसे कोई शॉपिंग कार्ड वगैरह बनाएंगे तो आप रिडक्स यूज़ करेंगे। और फिर दूसरी बात है कि रिडक्स तो वैसे भी बहुत पहले से आया हुआ, 2015 से चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो उसके काफ़ी बाद आई है, ठीक है। इसके अलावा रिडक्स टूल किट, हम लोग जो इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे वो रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये क्या है, अब देखिए रिडक्स टूल किट क्या होता है। रिडक्स टूल किट मेक इट ईजियर टू राइट गुड रिडक्स एप्लीकेशन एंड स्पीड अप योर डेवलपमेंट। कहने का मतलब है रिडक्स टूल किट के थ्रू हम बहुत आसानी से रिडक्स पे काम कर लेते हैं। कहने का मतलब पता है, इससे पहले अभी रिडक्स टूल किट आ गया है, जब रिडक्स टूल किट नहीं था तो रिडक्स में काम करना बहुत टिपिकल होता था, प्रोग्रामर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट आज की डेट में रिडक्स टूल किट आ गया है, बहुत हमारे काम को बहुत ईजी बना दिया है उसने। बहुत ईजीली हम लोग रिडक्स मैनेज कर लेते हैं, और डेवलपमेंट की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है, मतलब फटाफट जल्दी हो जाता है, बहुत ईजी होता है रिडक्स टूल किट, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिडक्स टूल किट ही पढ़ेंगे, पुराना वाला रिडक्स नहीं पढ़ेंगे, नया वाला रिडक्स पढ़ेंगे। देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है रिडक्स वर्सेस रिडक्स टूल किट। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इंटरव्यू में भी आपसे कोई पूछ सकता है कि रिडक्स और रिडक्स टूल किट क्या होता है। मतलब ऐसा है, होता है रिडक्स ही है, बट रिडक्स टूल किट के थ्रू अगर आप रिडक्स करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज रिडक्स टूल किट नहीं होता, पहले था ही नहीं रिडक्स टूल किट, हम लोग रिडक्स ही यूज़ करते थे, तो बहुत टिपिकल होता था, बहुत मतलब टाइम भी लगता था डेवलपर्स को, और ईजी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी। बट जब से रिडक्स टूल किट आया है तब से हमारा काम आसान हो गया है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिडक्स इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर, मतलब यहाँ मैंने जो आपको लिखा है ना वो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से लिखा हुआ है, कि इंटरव्यू में अगर कोई बंदा बोल ले रिडक्स और रिडक्स टूल किट में क्या अंतर होता है, तो उस पर्पज से मैंने लिखा हुआ है। क्या बताएंगे, अगर बोलेगा रिडक्स क्या होता है तो आप बोलेंगे रिडक्स इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेज एप्लीकेशन स्टेट, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन रिएक्ट बट कैन बी यूज अदर फ्रेमवर्क एज वेल। मतलब यहाँ पे मैंने बस ये लिखा है, रिडक्स जो है एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका काम है स्टेट को मैनेज करना, और हम इसे किसी भी फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते हैं। और रिडक्स टूल किट इज ए सेट ऑफ टूल दैट हेल्प सिंप्लीफाई रिडक्स डेवलपमेंट। रिडक्स टूल किट क्या होता है, वो एक ऐसा टूल होता है जो रिडक्स में काम करना आपका आसान कर देता है, बस यही होता है। अब देखिए रिडक्स के कुछ टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे स्टोर क्या होता है, ठीक है, रिड्यूसर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, क्रिएट स्लाइस क्या होता है, यूज सेलेक्टर क्या होता है, यूज डिस्पैच क्या होता है, एक रिएक्ट डेवलपर टूल होता है क्रोम में वो भी होता है। ये सब चीज़ें जो दिखा स्क्रीन पे लिखी हैं सब बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप रिडक्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ब्राउज़र पे और थोड़ा सा बताता हूँ रिडक्स के बारे में। अब मैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रिडक्स, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही वेबसाइट मिल जाएगी redux.js.org, इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी एक साइट और है, वो है रिडक्स टूल किट की, रिडक्स टूल किट की ये वाली है। देखो साइट दोनों एक जैसी लग रही है बिल्कुल, देखिए कलर तक एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये रिडक्स का कोर के बारे में बता रहे हैं। मैं कहने का मतलब है पहले यही रिडक्स ही चलता था, तो डेवलपर्स जो थे वो रिडक्स की कोडिंग किया करते थे, बट बहुत कोडिंग करने के लिए बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत टाइम भी लगता था, ठीक है, सीखना भी आसान नहीं था, ठीक है। बट रिडक्स टूल किट ने हमारा काम और आसान कर दिया है, इसमें डेवलपर को बहुत लेस कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और इजीली हम लोग सीख भी जाते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट के यूआरएल मैंने आपके सामने इसलिए ओपन करे हैं ताकि आपको अगर और जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ आपको सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये रिडक्स के फीचर बता रहे हैं कि भाई ये सेंट्रलाइज है,
सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं वो आपकी सेंट्रलाइज हो जाती हैं, एक जगह स्टोर हो जाती हैं और कहीं से भी एक्सेस हो सकती हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये इसकी फ्लैक्सिबल वगैरह, ये इसकी फीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि रेडेक्स जो है वो किसी भी JS ऐप में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी JS ऐप का मतलब है कि जैसे आपको Vue.js में यूज़ करना है या रिएक्ट नेटिव में करना है या एंगुलर में करना है, यहाँ मतलब इसके फीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेडेक्स टूलकिट के फीचर बता रहे हैं कि भाई ये बहुत पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है, सिंपल भी है, इजी टू लर्न है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके अंदर ओपन करके देखता हूँ इसमें क्या है। यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो रेडेक्स की आपको कोर नॉलेज मिलेगी, मतलब ठीक है, ये बता रहे हैं कि क्या क्या रेडेक्स को सीखने के लिए आपको किस किस चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये रिएक्ट डेव टूल भी इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, वो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बता रहे हैं ये रेडेक्स, ये रिएक्ट रेडेक्स लिखा है, ये रेडेक्स टूलकिट लिखा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेडेक्स टूलकिट इज आवर recommended approach for writing Redux logic. It contains package and functions that we think are essential for building. यहाँ पे ये बताना ये चाह रहे हैं कि Redux toolkit हमारा recommended पैकेज है Redux logic लिखने के लिए। देखिए साफ लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब है ये Redux वाले आपको खुद बोल रहे हैं कि आप Redux टूलकिट ही यूज़ करिए, हमारा रिकमेंड। और देखो यहाँ उन्होंने लिंक भी दे दिया है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यही लिंक ओपन हुआ है जो हमने ओपन किया था। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, दो लिंक ओपन हो गए। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि जब भी आप Redux पे काम करिए तो Redux डेव टूल भी इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ईजी हो जाएगा। चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। Redux डेव टूल, इसको करिएगा, ये स्टार्टिंग में मिल जाएगा Redux डेव टूल, मैंने तो डाला हुआ है। ठीक है, इसे रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे गया, ये देखिए इस टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा, ये पूछ रहा है लेफ़्ट राइट बॉटम कहाँ ओपन करना है। ठीक है, बॉटम पे कर लेंगे तो बॉटम पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन क्या है, स्टेट क्या है, टिफ क्या है, ट्रेस क्या है। कहने का मतलब है जब आप Redux पे काम करेंगे तो ये Redux डेव टूल आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये Redux के पर्पज़ के लिए ये भी टूल आपको चाहिए होता है, तो इजी कर देता है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बगैर आप Redux नहीं कर सकते, ये आपके हेल्प के लिए है। ठीक है, ताकि आप पता लगा सकते हैं भाई स्टेट वगैरह कैसे क्या चल रही है। तो ये था, और इसके अलावा इसमें भी देख लेते हैं क्या है। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप जल्दी Redux सीखना चाहते हैं तो सीधे क्विक स्टार्ट पे जाइए। यहाँ इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे क्या करना है। ठीक है, वो बताएंगे कि ये कमांड डालिए, ऐसे इंस्टॉल करिए। ठीक है, ये स्टोर बनाना कई कमांड सिखा रहे हैं। ठीक है, ये सारा इसमें टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट दोनों का कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप जो भी यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है ना, ये बता रहे हैं कि बस ये स्टेप बाय स्टेप कॉपी करिए, कॉपी पेस्ट करिए, आपका Redux चल जाएगा। लेकिन क्या है ना कि ये सब आपको टर्म्स क्लियर भी तो होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे यूज सेलेक्टर हुक का यूज़ कर रहे हैं, यूज डिस्पैच हुक का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये हुक ही कभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी ना। बट मैं इस ट्यूटोरियल में आपको इन सब के बारे में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो ये स्लाइस क्या होते हैं, ये सब। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ दिया हुआ है ऑनलाइन। ठीक है, मैं भी जो आपको बता रहा हूँ वो भी यहीं से ही बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, तो ये था आज हमारा Redux का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं Redux का स्टोर बनाऊँगा। ठीक है, और Redux स्टोर का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे एक शॉप होती है स्टोर होता है, वैसे Redux स्टोर बनाएंगे।
फिर उसके बाद यूज सेलेक्टर है, यूज डिस्पैच है, ठीक है, स्लाइस क्या होती हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में फिर हम आपको फाइनली रेडेक्स का ये जो कोड जो आप देख रहे हैं इसको कॉन्फ़िगर करके मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये बेसिक चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं, रिड्यूसर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर कर दूं। तो मैं यहाँ पे जो आपको रेडेक्स के बारे में बता रहा हूँ वो बिल्कुल आज की डेट के अनुसार बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आप यूट्यूब में या गूगल में जाकर रेडेक्स के ट्यूटोरियल देखेंगे पुराने, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर रेडेक्स दूसरे तरीके से बता रखा होगा और वो बहुत ही टफ तरीका होगा, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो लेटेस्ट तरीका बता रहा हूँ और मेरे हिसाब से आपको भी लेटेस्ट तरीका फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ फिनिश होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ट्राई करिए इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।